Hi students, welcome back to Net Study. I hope you all are doing well. Students, इस वीडियो में हम आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये इसका लिंक है, आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप डेली प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रही और हम इसी प्रीवियस क्वेश्चन को एक वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और पीडीएफ वगैरह भी यहाँ प्रोवाइड की जाती है। आप इसको ज्वाइन करें ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है एक सही डायरेक्शन में चलती रहे। आइए हम देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहले सवाल में कहा गया कि 63% जो होते हैं एम्प्लॉयज एक कंपनी के हैं वो फीमेल हैं, यानी 63% फीमेल हैं, तो कितना होगा 37% जो होंगे वो मेल हो जाएंगे। अगर ये फीमेल का रेशियो दिया गया है तो ये मेल का रेशियो दिया गया। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, तो अगर 63% फीमेल हैं और फिर उसके बाद 100 में से जब हम 63 माइनस कर देंगे तो हमें 37 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चलेगा 37% इसमें मेल होंगे। अब हमसे क्या कहा गया कि इफ द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज, यानी मेल एम्प्लॉयज के नंबर हमें दिए गए हैं लेकिन इसका परसेंटेज हमें यहाँ से पता चल गया जब इसका फीमेल का परसेंटेज हमें पता था। तो 37% जो है 111 के बराबर है। अब हमसे इसमें पूछा क्या गया है देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हमें एम्प्लॉइज यानी एक इस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं हमें ये पता करना है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे अच्छे से देखिए कि टोटल कितने होते हैं, 100% के बराबर होते हैं। अगर फीमेल का अगर जो बात करें, फीमेल कितनी प्रतिशत है, 63% है, तो हमें ऑटोमेटिक यहाँ से पता चल जाएगा कि 37% यहाँ पे मेल हो जाएंगे। अब इस यहाँ पे देखिए कि मेल का नंबर दिया गया है 37% जो है किसके बराबर है, 111 के बराबर है। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि इफ द मेल एम्प्लॉइज इज 111, अगर मेल का जो प्रतिशत है उसके नंबर दिया गया है इतना, तो फीमेल का यहाँ पे लेकिन नहीं दिया गया। अब हम टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल निकालने के बाद फिर हम 63% निकाल लेंगे तो हमें फीमेल का भी नंबर पता चल जाएगा। आइए इसको किस तरीके से टोटल निकालेंगे इसको देखते हैं। कि टोटल हमें पता नहीं तो इसको एक समान लेंगे, लेकिन हमें यह पता है कि 37% जो है 37% जो मेल हैं वो किसके बराबर है, 111 के बराबर हैं। तो अब जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की जो वैल्यू होगी वही जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो जाएंगे एक कंपनी में। तो जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा कि 37 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बराबर का निशान है तो ये आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 300 निकल के आएगी। तो जो कि हमारा ये एक कंपनी में टोटल एम्प्लॉइज है वो हमें ये पता चल गया। आई होप टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज किस तरीके से निकाल ले हमने, आप इससे समझ गए होंगे। अब इसमें यही हमसे पूछा गया था, जो कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 300 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स गौर करने वाली बात यह है कि आपसे एक स्टेप और आगे बढ़ा के पूछा जा सकता है कि अगर टोटल नंबर, अब आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, तो आपको ये यहाँ पे पूछा जा सकता है कि फीमेल का नंबर बता दिए, फीमेल का नंबर कितना होगा। तो अब 300 है तो 300 को आप 63% से, क्योंकि फीमेल का जो प्रतिशत दिया हुआ 63 दिया गया है, तो इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो हमें फीमेल का नंबर पता चल जाएगा। 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। फिर 63 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3 9 होता है और 3 6 होता है 18 होता है। तो यहाँ पे फीमेल का जो नंबर पता चल गया कि 300 में से कितनी फीमेल है, 189 फीमेल है और 111 जो है वो मेल है।
अब इसमें और आपसे पूछा जा सकता है, मतलब जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों का रेशियो बता दिए कि मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसमें स्टूडेंट्स पूछा गया कि एमएचआरडी के बारे में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछा गया कि ये डेवलप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, कब इस्टेब्लिश किया गया, हमसे ये पूछा गया। स्टूडेंट्स एमएचआरडी को 1985 में डेवलप किया गया था। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ये है कि अब एमएचआरडी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ, इसको रीनेम किया गया था 1985 में। फिर इसी को जब ये एमएचआरडी को रीनेम किया गया सन 2020 में। ये जो है राजीव गांधी यानी कांग्रेस की सरकार थी और इसमें जो है मोदी गवर्नमेंट की सरकार थी। अगर बात करें स्टूडेंट्स तो ये 1985 में, तो इससे पहले भी सवाल पैदा होता है कि इससे पहले भी कोई नाम रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो पहले नाम था वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था। 1947 से लेके 1985 तक जो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एमएचआरडी रख दिया गया। फिर 2020 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाने लगा। अच्छा, तब पहले जो थे, इसके पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पहले जो चेयरमैन थे वो अबुल कलाम आजाद थे। और फिर अगर करंट की बात करें तो करंट में धर्मेंद्र प्रधान इसके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन है। आई होप स्टूडेंट्स इतनी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसमें हमसे पूछा गया कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी, क्लासरूम कम्युनिकेशन होना चाहिए टीचर सेंट्रिक या स्टूडेंट सेंट्रिक, या फिर ऑप्शन सी में दिया गया है जनरल सेंट्रिक, या ऑप्शन डी में दिया गया है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। स्टूडेंट्स क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अच्छा, क्यों स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए? क्योंकि जब स्टूडेंट सेंट्रिक का मतलब होता है जब स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे एक क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा, तो वहां पे टीचर उनको एसेस करेगा कि उनके टैलेंट्स क्या हैं, उनकी स्किल क्या है, वो कहाँ पे उनका वीक पॉइंट क्या है और उसका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, उसको स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट कहाँ पे है किस सब्जेक्ट में, और ये मतलब किस तरीके से आपस में इंगेज हो रहे हैं किसी टॉपिक को लेके। ये सारी बातें जब एक टीचर को पता चलेंगी, ये कैसे पता चलेगी? जब स्टूडेंट सेंट्रिक होगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो टीचर को जब ये एसेस जब अंडरस्टैंड कर लेगा, तो टीचर यहाँ पे जो है एक बेहतरीन तरीका जो है यहाँ पे निकाल के ले आएगा कि कैसे टीचिंग और लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जाए। स्टूडेंट सेंट्रिक यही होता है। और अगर जो टीचर सेंट्रिक क्यों नहीं होगा स्टूडेंट, अगर इसकी बात करें तो टीचर सेंट्रिक में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो होता है वो टीचर का होता है। टीचर का पार्टिसिपेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट्स जो होंगे इनएक्टिव होंगे। इनएक्टिव होने से क्या होगा कि स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट या नहीं होगा, सिर्फ टीचर ही का इन्वॉल्वमेंट होगा। और टीचर के इन्वॉल्वमेंट होने से क्या होगा कि स्टूडेंट्स को वहां पे टीचर एसेस नहीं कर पाएगा ज्यादा, लेकिन स्टूडेंट सेंट्रिक होगा तो ज्यादा से ज्यादा उनको टीचर समझेगा, फिर उस हिसाब से जो है प्लान करेगा किस हिसाब से स्टडी यहाँ पे टीचिंग लर्निंग को सही बनाना है। आई होप ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी MHRD की फिर बात की गई कि इसमें इंक्लूड करता है, यानी
कौन कौन सी मिनिस्ट्री? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ऑप्शन बी में दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ऑप्शन सी में दिया गया बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी में दिया गया नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया कि एमएचआरडी जो है वो इंक्लूड करता है किसको किसको? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी को, और ऑप्शन बी में दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। जो दोनों ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसको इंक्लूड करता है। अच्छा, सन 2005 में, यानी जब ये बना था, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1985 में, तब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट का भी इसमें इंक्लूड किया जाता, लेकिन 2016 में जो है 2006 में इसको एक अलग सेपरेट बना दिया गया। तो अब इसमें क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी स्टूडेंट। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि what types of resources is most likely to be shared common resources in a computer network। यानी अगर इसकी बात करें तो एक कंप्यूटर नेटवर्क से कौन सी इसमें चीज ऐसी है इसमें कि कंप्यूटर नेटवर्क से जो है इसको जो रिसोर्सेज है उसको आपस में शेयर किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है कि ऑफिसेज में बहुत सारे कंप्यूटर रखे होते हैं। एक प्रिंटर इनसे जो है सभी कंप्यूटर से जुड़ा होता है, यानी उसके जो रिसोर्सेज रहते हैं, यानी अगर बात करें तो किसी भी कंप्यूटर से जो है आप इसको प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। ये मतलब ये नेटवर्किंग के थ्रू होता है कि एक प्रिंटर को कई कंप्यूटर से एक ऑफिसेज में जोड़ा जाता है। इसी की बात कर रहे हैं कि शेयर किया जाता है कॉमन रिसोर्सेज इन कंप्यूटर नेटवर्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे। हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।